तुम्हारा नाम क्या है? पाब्लो यादव। क्या? पाब्लो यादव। सही नाम नहीं बोलेंगे, सही नाम नहीं बोलेंगे। मम्मी पापा क्या नाम रखे हैं आपका? प्रदीप यादव। तो भाई लोग, ये अपनी टॉप कॉमेडी मूवीज का पार्ट 3, जिसमें मैं आज आपके लिए 7 ऐसी कॉमेडी मूवीज लेकर आया हूँ जिनकी कहानी तो मजेदार है ही, लेकिन उनके जो कॉमेडी सीन्स है वो तो आपको लोटपोट ही कर देंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म अरेंज मैरिज, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। स्टोरी एक छोटे से शहर की फैमिली के ऊपर फोकस करती है, जहाँ रिश्ते, प्यार और शादी को लेकर हर किसी की अपनी राय होती है। फैमिली में लव नाम का एक लड़का होता है जो कि इसी का नाम की एक लड़की से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनकी शादी परिवार की मर्जी से हो, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म को मजेदार बना देता है। लव के पिता और ऋषिका की माँ एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बच्चों की शादी हो गई तो उनके माता पिता का रिश्ता समाज की नजर में अजीब लग सकता है। परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले बच्चों की शादी करें या बड़ों की। इसी उलझन से फिल्म में कई मजेदार और कॉमिक सिचुएशन पैदा होती है। हर किरदार अपने तरफ से रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलतफहमियां और पारिवारिक ड्रामा चीजों को और मुश्किल बना देता है। पहले किसकी शादी होती है और किसे इंतजार करना पड़ता है, यह आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको फैमिली ड्रामा, बेहतरीन कॉमेडी और रिलेशनशिप वाली फिल्में पसंद है तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2019 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउस अरेस्ट। इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है। स्टोरी करण नाम के एक बंदे के ऊपर फोकस करती है जो अपनी लाइफ से इतना परेशान हो चुका होता है कि घर के अंदर खुद को कैद कर लेता है। वो महीनों तक अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं निकलता और अपनी दुनिया को सिर्फ घर की चार दीवारी में सीमित कर देता है। उसका मानना है कि बाहर की दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस, धोखा और प्रॉब्लम है, इसलिए वो अकेला रहना ही बेहतर समझता है। करण की लाइफ बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है। वो घर के अंदर ही खाना मंगाता है, काम करता है और लोगों से कम बात करता है। उसका दोस्त उसे बार बार बाहर निकलने और लाइफ एंजॉय करने की सलाह देता है, लेकिन करण किसी की बात नहीं मानता। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक जर्नलिस्ट लड़की सारा उसके बारे में पता करती है। उसे जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि कोई इंसान आखिर इतने लंबे टाइम तक घर के अंदर बंद होकर कैसे रह सकता है। वो करण का इंटरव्यू लेने उसके घर आती है। शुरुआत में करण उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इसी बीच करण की जिंदगी और उलझ जाती है जब उसके घर में अजीब और रहस्यमय घटनाएं होने लगती है। अलग अलग लोग उसके फ्लैट में आने लगते हैं और कई मजेदार हालात पैदा होते हैं। कभी पड़ोसी परेशानी बन जाते हैं तो कभी कुछ अनचाहे मेहमान उसके शांत जीवन को बिगाड़ देते हैं। क्या करण अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही जीता है या फिर लोग उसे बाहर निकाल कर ही छोड़ते हैं, ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक अलग कॉन्सेप्ट वाली डार्क कॉमेडी पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2019 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म छप्पर फाड़ के। इसे IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर फोकस करती है जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करते हैं। परिवार का मुखिया शरद गुपचुप एक ईमानदार बंदा होता है। वो कम कमाई में भी अपने परिवार को अच्छे संस्कार देना चाहता है। उसकी पत्नी वैशाली घर संभालती है और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। उनकी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक उन्हें एक पैसों से भरा बैग मिलता है जिसमें करोड़ों रुपए होते हैं। शुरुआत में परिवार को समझ नहीं आता कि इतने पैसे कहां से आए और उनका करना क्या है। धीरे धीरे सबके मन में अलग अलग ख्वाहिशें जागने लगती है। कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है, कोई अपनी पुरानी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, तो कोई जिंदगी बदलने का मौका समझता है। अब इस फैमिली के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या इस पैसे को अपने पास रखा जाए या इसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। अब वो इनमें से क्या डिसीजन लेते हैं ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक रिलेटेबल फैमिली ड्रामा फिल्म देखनी है तो इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। भाई आगे बढ़ने से पहले अगर इस कॉमेडी सीरीज की आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर मूवीज पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर से कर देना। अगली मूवी है 2019 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म बदनाम गली। इसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली है। स्टोरी दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी के आसपास घूमती है जहाँ के लोग दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस कॉलोनी में नया नाम की एक अकेली लड़की रहती है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और अपनी दुनिया में मस्त रहती है, लेकिन कॉलोनी के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। क्योंकि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट होती है, इसलिए लोग उसे गलत नजर से देखने लगते हैं और उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच रणदीप नाम का एक लड़का उस कॉलोनी में रहने आता है। शुरुआत में वह भी बाकी लोगों की तरह नया के बारे में गलत सोचता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकात होने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि नया वैसी नहीं है जैसी लोग उसे बताते हैं। फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद रणदीप उससे प्यार करने लगता है। अब ऐसा क्या पता चलता है उसे, और आखिर वो बच्चा है किसका ये
आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको सोशल मैसेज वाली फिल्में पसंद है जिनमें कॉमेडी भी हो तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म मस्त में रहना। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग। स्टोरी मुंबई में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी को दिखाती है जो बाहर से तो सिंपल दिखते हैं लेकिन अंदर से अकेलेपन, दुख और अधूरी इच्छाओं से जूझ रहे होते हैं। फिल्म का मेन कैरेक्टर कमात नाम का एक बुजुर्ग आदमी है जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेला जीवन जी रहा होता है। उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा शांत और एक जैसी हो चुकी होती है। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और अपने छोटे से घर में अकेला ही रह रहा होता है। उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसके घर में चोरी हो जाती है। ये घटना उसे अंदर तक हिला देती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास बात करने या मदद करने वाला कोई नहीं है। इसी बीच उसकी मुलाकात मिस हांडा से होती है जो खुद भी अकेलेपन और जिंदगी की परेशानियों से गुजर रही होती है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बनते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ फिल्म में नन्हे नाम का एक लड़का भी होता है जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा होता है। वह छोटे मोटे काम करता है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। उसकी लाइफ में रावस नाम की एक लड़की आती है जिससे वो प्यार करने लगता है। अब आगे उनकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होते हैं ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप एक रियलिस्टिक और इमोशनल मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को कंसीडर जरूर कर सकते हो। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म बबली बाउंसर। इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। स्टोरी हरियाणा के एक छोटे से गांव असोला फतेहपुर की लड़की बबली तिवारी के ऊपर फोकस करती है। ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लड़के दिल्ली जाकर बाउंसर का काम करते हैं। बबली बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग होती है। वो स्ट्रॉन्ग, बेफिक्र और थोड़ी टॉम बॉय टाइप लड़की होती है। पढ़ाई में उसका ज्यादा मन नहीं लगता लेकिन उसकी ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे सबसे अलग बनाता है। उसकी लाइफ भी एकदम सिंपल तरीके से चल रही होती है लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात विराज नाम के एक पढ़े लिखे और स्मार्ट लड़के से होती है। बबली उसे पसंद करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। विराज दिल्ली में नौकरी करता है और उसकी सोच भी शहर वाली होती है। बबली उसे खुश करने के लिए दिल्ली के एक क्लब में लेडी बाउंसर की नौकरी कर लेती है जहाँ उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग उसका मजाक तक उड़ाते हैं। अब क्या बबली दिल्ली में रहकर अपने प्यार को हासिल कर पाती है या फिर विराज उसे ठुकरा देता है ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको कॉमेडी, मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी क्राइम फिल्म बहुत हुआ सम्मान। इसे IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली है। स्टोरी दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बॉबी और फंडू के ऊपर फोकस करती है। दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में काफी परेशान होते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कॉलेज का सिस्टम, दबाव और बेरोजगारी उन्हें अंदर तक निराश कर चुकी होती है। दोनों दोस्त हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं लेकिन सही रास्ता उन्हें समझ नहीं आता। इसी बीच उनकी मुलाकात बागड़ बिल्ला नाम के एक अजीब आदमी से होती है। उन्हें आसान तरीके से पैसे कमाने का आइडिया देता है। वो उन्हें बैंक लूटने की योजना बताता है। शुरुआत में बोनी और फंडू से मजाक समझते हैं लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो उस प्लान को अपनाने का फैसला करते हैं। अब वो बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं लेकिन उनकी तैयारी इतनी प्रोफेशनल नहीं होती। इसी वजह से कई मजेदार और अजीब हालात पैदा होते हैं। अब क्या वो उस बैंक को लूट पाते हैं नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको डार्क कॉमेडी और अलग कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। तुम हो एक, हम है दो, और बेटा मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।